जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का मेरे चैनल श्री जी रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे रस खीर। रस खीर खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और यूपी के गांव में अधिकांश बनाई जाती है। तो चलिए बनाते हैं इसे। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है लगभग 2.5 से 3 लीटर रस, जो गन्ने का है, और इसे हमें उबालना है। सबसे पहले तो हमने तेज फ्लेम पर ये उबलने रख दिया है और 5 मिनट में इसमें उबाल आ गया है। जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू होगा तो हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है, जिससे इसमें उबाल बहुत तेजी से ना आए। अगर तेजी से उबाल आ जाएगा तो जो इसकी गंदगी है वो सारी इसी में मिल जाएगी और ऊपर से निकल भी जाएगा। इसलिए हमें इसकी गंदगी उतारनी होती है। इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, इसे पहले हमें साफ करना होता है। इसीलिए धीमी आंच में इसे कम से कम 5 मिनट तक इसी तरह से हमें उबलने देना है, जिससे जो भी इसकी गंदगी होगी वो ऊपर आ जाएगी। और जितनी भी गंदगी है वो हमने सारी छलनी से निकाल ली है। छलनी से, चमचे से, जिससे भी आपको आसानी पड़े उससे आप इसे निकाल लें। देखिए कितनी सारी गंदगी इसमें से निकली है। अभी हमें इसे और साफ करना है। उसे साफ करने के लिए हम अब इसमें डालेंगे, तेज करके हम थोड़ा सा उबाल लेंगे इसमें, और डालेंगे 4-5 चम्मच दूध जो उबला हुआ है। कच्चा भी डाल सकते हैं आप। और इसे डालने के बाद एक बार हम चलाएंगे और चलाने के बाद फिर से इसकी फ्लेम को लो कर देंगे, और जो इसकी गंदगी होगी वो फिर से 2-4 मिनट में फिर ऊपर आ जाएगी। इसे चला दिया है हमने, जैसे जितनी भी इसकी गंदगी हो वो सब ऊपर इकट्ठी हो जाए। और धीमी धीमी आंच पे इसे 4-5 मिनट हमें उबलने देना है। फ्लेम को लो करना है। और देखिए इसे उबाल आने के बाद इसके किनारे किनारे पर सारे में ये गंदगी फिर से जमा हो गई है। जितनी भी ये गंदगी है वो सारी जमा हो गई है। और इसे हम छलनी से फिर से निकाल लेंगे। आप चाहें तो चमचे से भी निकाल सकते हैं, लेकिन छलनी से आसानी से निकल आती है, इसलिए मैं छलनी से निकाल रही हूँ। और सारी गंदगी फिर से हम इसकी निकाल देंगे। इसकी 3-4 बार में ये गंदगी सारी साफ होती है, और मैंने इसे 3-4 बार में ही साफ किया है। और अभी मैं इसे फिर से थोड़ी देर के लिए उबालूंगी, जिससे जो भी गंदगी फिर से इकट्ठी हो जाए। और देखिए कितना साफ हो गया है ये रस, लेकिन अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। और थोड़ी देर बाद फिर इसमें से थोड़ा थोड़ा गंदगी ऊपर आ गई है, तो हम इसे भी निकाल लेते हैं। और अब हम इसे दूसरे बर्तन में पलटेंगे, क्योंकि वो सिल्वर का भगोना है। एल्युमिनियम के बर्तन में हमें ये नहीं बनानी है, हमें बनानी है स्टील के भगोने में। तो मैंने इसे एक छन्नी लेकर छान भी लिया है, जिससे जो भी गंदगी होगी वो इसमें आ जाएगी। और इसे स्टील के भगोने में पलट लिया है, लेकिन इसमें गंदगी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल साफ हो गया है। और अगर थोड़ी बहुत गंदगी आती भी है तो हम छलनी से इसी तरह से इसे निकाल लेंगे। अब हमने लिए हैं थोड़े से चावल। ये लगभग 2.5 से 3 लीटर रस था, लेकिन हमने इसमें लगभग 200 ग्राम चावल डाले हैं। और गैस पर रख दिया है हमने भगोना, जिससे उसमें उबाल आ जाए। और उबाल आ भी गया है। जब तक हमने इसे चावलों को धोकर साफ कर लिया है। और अब हम ये चावल इसमें डाल देंगे और उबाल आने तक इसे चलाएंगे। सारे चावल इसमें डालने के बाद हम इसे चलाते रहेंगे कम से कम 2-4 मिनट तक, जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। जैसे ही उबाल आ जाएगा फिर इसकी फ्लेम को लो कर देंगे और इसे कम से कम 5-7 मिनट के लिए बनने देंगे। अब इसमें फिर से थोड़ी सी गंदगी आ गई है, मैं इसे छलनी से फिर से साफ करके निकाल दूंगी, जिससे ये बिल्कुल साफ हो जाएगा रस। और जितना रस साफ हो जाएगा उतनी ही सफ़ेद रस खीर हमारी बनकर तैयार होगी। और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट रस खीर होती है। ये यूपी के गाँव में ज़्यादातर घरों में बनाई जाती है, और सर्दी के मौसम में ही ये बनती है। वैसे माह के महीने में इसका महात्म होता है रस खीर का, लेकिन कभी कभी रस ना मिलने के कारण ये नहीं बन पाती। और मैंने इसमें जब तक हमारी खीर उबल रही है बीच बीच में उसे चलाते जाएंगे। और हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं, काजू हैं, बादाम है, गोला, किशमिश, मखाने और खरबूज के बीज। और हम इन सारे ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा थोड़ा काट लेंगे, और बीच बीच में हम इसे रस खीर को चलाते भी जाएंगे। और चावल इसके थोड़े थोड़े गल गए हैं, लेकिन अभी ये बनने में टाइम लेगी, तो तब तक हम अपनी सारी ड्राई फ्रूट्स काट लेते हैं। और हमने गोले के कुछ पीसेस थे उनको और बारीक बारीक काट लिया है। और बीच बीच में बार बार इसे चलाते जाएंगे। इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बीच नीचे से लग ना जाए, इसीलिए। और ये लगभग खीर हमारी बनी चुकी है, 5-7 मिनट और लगाएगी, इतनी देर में हमारी खीर बन जाएगी। और इस खीर में लगने वाला समय लगभग आधा से पौन घंटा है। और मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स काट लिए हैं और अब इसमें मिला देंगे।
और मिलाने के बाद कम से कम 5 मिनट तक हम इसे और उबालेंगे, जिससे ये खीर बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगी। और खाने में तो इसका टेस्ट पूछिए ही मत, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनने वाली है। और इस खीर की एक विशेषता है, इसमें चीनी वीनी तो कुछ पड़ती नहीं है, क्योंकि ये खुद ही बहुत ज़्यादा मीठी है। और इन दिनों में आकर रस और ज़्यादा मीठा हो जाता है, इसलिए इसमें किसी भी चीज़ को डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसे जो है बनने के बाद चाहे आप फ्रीज में रख के खाएं चाहे गर्म खाएं, और इसमें दूध या दही डालकर खाएं तो और ज़्यादा टेस्टी हो जाती है ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीठी होती है। इसके लिए मीठा कम करने के लिए इसमें दूध और दही डालकर खाते हैं तो ये बहुत टेस्टी हो जाती है। और मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। 5 मिनट बाद, 5 मिनट तक ढककर रखा है, 5 मिनट बाद इसे खोला है। अब हम करते हैं सर्व। एक कटोरी में से करेंगे। सबसे पहले लगाएंगे भगवान जी का भोग, तो हम इसका गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी ड्राई फ्रूट ऊपर से डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा दूध रहेंगे, थोड़ा सा दही रहेंगे, और तुलसी जी के पत्ते जो भगवान जी के भोग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। और हम लगाएंगे भगवान जी का भोग। भोग लगाने के बाद सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाती हैं, क्योंकि ये भगवान का प्रसाद बन जाता है। तो चलिए आप इसे एक बार जरूर जरूर ट्राई करें, ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।